दोस्तों नमस्कार। साल 2026 सिर्फ चुनावों का नहीं बल्कि भारत की राजनीति की कड़ी परीक्षा का है। इस परीक्षा की हार जीत तय करेगी कि अगले 10 साल तक देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुद्दुचेरी 5 राज्यों में चुनावी विसात बिछ चुकी है। लेकिन इन चुनावों की आंच सिर्फ राज्यों तक नहीं रुकेगी, यह आंच दिल्ली की सत्ता को हिलाएगी, मोदी सरकार की नींव को परखेगी और 2029 के लोकसभा महायुद्ध की पूरी तैयारी तय करेगी। तमिलनाडु में बीजेपी इस बार पूरे दमखम से उतरने वाली है। अगर बीजेपी तमिलनाडु में कामयाब हुई तो यह दक्षिण भारत में भगवा पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और देश की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। बीजेपी ने 45 साल के युवा नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया ताकि पार्टी को नई ऊर्जा मिले। यह महज संगठनात्मक बदलाव नहीं है, यह साफ संदेश है कि पार्टी दक्षिण भारत में नई ऊर्जा और ताकत के साथ उतरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस कंप्रोमाइज्ड पीएम की थीसिस लेकर मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में जुटी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी महाभियोग लाकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि यह प्रस्ताव बहुमत से खारिज हो गया। इसके अलावा संसद में रोजाना हंगामा हो रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, कई घंटे तक कार्यवाही बाधित हो रही है, बहसें अधूरी हैं, जनता के मुद्दे ठंडे बस्ते में पड़े हैं। आजादी के 75 साल के इतिहास में एक और बड़ी घटना पहली बार हुई है। किसी पदस्थ मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इंडिया ब्लॉक ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लाखों असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अब आप तय करिए कि ये लोकतंत्र की रक्षा है या सियासी दांव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। ब्रिक्स अध्यक्षता संभाल रही मोदी सरकार ग्लोबल साउथ में अपनी साख को मजबूत करना चाहती है, लेकिन घरेलू राजनीतिक उठापटक उसकी वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकती है। अब साल 2026 के ये नतीजे 2027 के यूपी, गुजरात, पंजाब और 2029 के लोकसभा महायुद्ध की पूरी और निर्णायक पटकथा लिखने वाले हैं। और अब आप कमेंट में बताइए, क्या बीजेपी दक्षिण फतह कर पाएगी या नहीं।